तीर्थराज हूं, तीर्थराज प्रयाग। जिस माघ के महीने में उत्तर भारत ठिठुरा हुआ रजाइयों और कंबलों में दुबका रहता है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में संगम स्नान करता हूं। जब समूचा जगत नींद के परम मौन में होता है, तब मैं मंत्रोच्चार करता हूं अपने इष्ट का सुमिरन। मैं इसी समय से दोनों हाथ फैलाकर भिक्षुक बन जाता हूं और खुले हाथ से बांटकर दाता। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या अवर्तांग देशे मासानाम मासत्तवे मासे माघ मकर मासे कृष्ण पक्षे मौनी अमावस्यायाम दिन शुक्रवासरे अपन नाम गोतमन में ले लीजिए। दान दक्षिणा अन्न दान द्रव्य दान तिल दान सब परिवार कल्याण के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए, सब परिवार की रक्षा के लिए प्रयागराज में गंगा जी के तट पर संगम क्षेत्र में चंदन कुमार बड़ाम मड़ाए गोत्र भारद्वाज तो हम संप्रदे कृष्णार्पणमस्तु। वैसे तो किन्हीं भी दो नदियों का संगम महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा संगम इसलिए अनूठा है क्योंकि मेरी महिमा शास्त्रों और लोक ने गाई है। मैंने स्वयं में देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, दनुजों और मनुजों को डुबकी लगाते देखा है। संतों और गृहस्थों को कल्पवास करते हुए देखता हूं। मैं प्रतिवर्ष माघ मेले का, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का साक्षी हूं। मैंने ब्रह्मा को यज्ञ करते, श्री राम को यमुना पार करते और महर्षि भारद्वाज को नगर के रूप में मेरी रचना करते हुए देखा। मैं केवल नदियों का ही नहीं, भारत की बहुरंगी संस्कृतियों, आध्यात्मिक परंपराओं, विविध संप्रदायों और अर्वाचीन प्राचीन का भी संगम हूं। मेरे पास सुनाने को अनंत कथाएं हैं, तो सुनने के लिए जाने कितनी प्रार्थनाएं। मेरे पास लोग जीवन की लालसा और मृत्यु का विसर्जन करने आते हैं। मैं दृश्य और अदृश्य का भी संगम हूं। गंगा यमुना के रूप में दृश्य और सरस्वती के रूप में अदृश्य। लोग मेरी प्राचीनता और आध्यात्मिक वैभव देखने, मेरे घाटों पर पसरी आस्था के अनंत विस्तार में स्वयं को खोजने, मुझे गुनगुनाने और आत्मा की गहराइयों में जीने आते हैं। माघ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दिनों में मैं तंबुओं में अपना ठिकाना बनाता हूं। मेरा शयन, जागरण, पूजन, हवन, प्रवचन सब इन तंबुओं में ही होता है। ये तंबू कहीं झोपड़ी की शक्ल में होते हैं तो कहीं राज प्रासाद के रूप में। इन दिनों लोग मुझे संसार की सबसे बड़ी टेंट नगरी के रूप में पुकारते हैं। मैं दुनिया के समस्त सनातनियों को आमंत्रित करता हूं और इन्हीं तंबुओं में उनका सत्कार करता हूं। मैं आस्था के ध्वज लिए अनादिकाल से गाए जा रहा हूं सनातन के गीत। मैं संगम के तट पर बैठकर लोक भी गाता हूं और शास्त्र भी। महाभारत युद्ध में खाटू श्याम को कोई दिखाई नहीं पड़ा, केवल कृष्ण दिखाई पड़े हैं।
वही युद्ध कर रहे हैं, वही मर रहे हैं और वही मार रहे हैं। मैं कहीं रामचरितमानस की चौपाइयां हो जाता हूं तो कहीं श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोक। मैं जितना भाषा हूं उससे अधिक भाष्य। मेरे पास करने को अखंड भजन है तो कराने को कभी न खत्म होने वाला भोजन। करो कल्याण जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भंडारे के लिए कभी मेरा भंडार खाली नहीं होता। दूर देश के लोग मेरे आंगन में बांटने ही आते हैं। कोई भोजन बांटने आता है, कोई प्रेम तो कोई ज्ञान। लेने वाले झोली फैलाए बैठे ही रहते हैं मेरे घाट पर। मेरे पास दिखाने के लिए त्रिवेणी में उगता और डूबता सूरज है। संगम तक जाती हजारों नौकाएं हैं। दूर देश से आए लाखों पक्षियों का जमघट है। पुण्य की डुबकी लगाते कोटि कोटि जन हैं। गंगा के घाटों को जोड़ते पलटून पुल हैं और गंगा मैया को फूलों का हार चढ़ाती असंख्य मनौतियां हैं। मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ है, जिसमें बिना किसी बुलावे के करोड़ों लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर चले जाते हैं। मेरे पास कई कच्चे पक्के घाट हैं जो कभी गंगा को तो कभी यमुना को अंजुरी और आचमनी में भरने की सुविधा देते हैं। मेरे पास अकबर का बनाया किला है तो युगों पुराना और कभी न नष्ट होने वाला अक्षय वट। मेरे हनुमान जी लेटे भले ही हैं, लेकिन तकवारी सबकी करते हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी देहरी पर निरंतर खड़े रहते हैं। मेरे पास देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने का कीर्तिमान भी है, तो बड़ी संख्या में कवि, कलाकार और लेखक भी मैंने ही दिए हैं। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुझे गाया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण भट्ट, चिंतामणि घोष, पद्मकांत मालवीय, माधव शुक्ल, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, अकबर इलाहाबादी, धर्मवीर भारती और हरिवंश राय बच्चन जैसे लेखकों, कवियों ने मेरी यश गाथा लिखी है। उस फिराक को तो जानते ही होंगे जिसका ये शेर मुझे अपनी त्रिवेणी की तरह प्यारा है। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए मेरे ही आंगन में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दी थी। मुझे उनके वे शब्द आज भी याद हैं। ऐसी कोई हथकड़ी नहीं जो आजाद की कलाई को बांध सके। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। मेरे पास एक आनंद भवन भी है, जिसमें इतिहास के कुछ पन्नों को फड़फड़ाते हुए देखा जा सकता है। मैं कभी महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था तो कभी देश का चौथा सबसे बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय के कारण मुझे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज भी मैं शिक्षा का बड़ा केंद्र हूं।
मैं अपना परिचय बताते बताते कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन सच कहूं, मैं चहकता हूं संगम की उस रेती पर जिस पर बनते बिगड़ते रहते हैं यायावरों के पांवों के निशान, जिसने कितनी ही सभ्यताओं की देह को छुआ है, जिसने कितनी ही प्रार्थनाओं से दुखों के कंकड़ छाने हैं, जिसने कितने ही शाही स्नानों को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिसने कितनी ही चूनरों को गंगा माई को चढ़ाया है, जिसने कितने ही सपनों को राख होकर गंगा में समाते और कितनी ही राखों को स्वप्न बनकर उगते देखा है, जिसने जीवन को मृत्यु और मृत्यु को जीवन बनाने का कर्मकांड किया है, जिसने मेला लगाया भी है और जिसने मेला उजाड़ा भी है। प्रयागराज में 1 माह का माघ मेला अब अवसान की ओर है। अब धीरे धीरे तंबू उजड़ने लगे हैं, कल्पवासी अपने अपने घरों को जाने लगे हैं, साधु संत भी अपने अपने आश्रमों को लौटने लगे हैं। ये जो दुकानें सजी रही हैं 1 माह तक, वे भी अब उजड़कर अपने बाजार की ओर जाने को हैं। समूचा जो क्षेत्र है प्रयागराज का अब धीरे धीरे सूना होने लगा है। 1 माह की जो चहल पहल थी, 1 माह की जो भीड़ भाड़ थी, 1 माह का जो ऐसा अपार जनसैलाब था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब तैयारी कर रहा है अगले साल महाकुंभ में यहाँ मिलने की। अब तैयारी हो रही है कि जब पूर्ण महाकुंभ में तमाम संस्कृतियों का, तमाम साधु संतों का, गृहस्थों का, बाजार का, सबका मिलन होगा तो एक नए उत्साह के साथ होगा, एक नई ऊर्जा के साथ होगा। तब इसी घाट पर, इसी संगम पर फिर से श्रद्धा डुबकी लगाएगी। तब इसी संगम पर, इसी स्थान पर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग मिलेंगे और एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए पूर्ण महाकुंभ का वंदन करेंगे। जिसे भी जीवन निरर्थक लगे, कुछ देर के लिए बैठे इस रेत पर, सार्थकता की अनंत लहरें उसका अभिषेक करेंगी। किसी भी उदासी को पल भर में विसर्जित कर देंगी। इष्ट का नाम लेते जाइए तो गंगा और यमुना की तरह सुमिरन बहता चला जाएगा। के बाटे बा तू नैया ले आवा हो, अरे नैया ले आवा भोले नाथ हो। सत्ताओं ने मेरा नाम बदला है, मेरा काम नहीं। मैं जब इलाहाबाद था तब भी गंगा यहां आने वालों के पापों की गठरी उतार रही थी, और जब प्रयागराज हूं तब भी उसका काम यही है। मैं जब इलाहाबाद था तब भी तंबुओं में आबाद था, और अब जब प्रयागराज हूं तब भी माघ मास में कोटि कोटि जन को इन्हीं तंबुओं में आसरा देता हूं। मैं जब इलाहाबाद था तब भी महाकुंभ का आयोजक था, और अब जब प्रयागराज हूं तब भी यजमान हूं उसी महाकुंभ का। तब उन्होंने मुझे अल्लाह से जोड़ा था, अब इन्होंने मुझे यज्ञ से जोड़ा है। कल कोई और आएगा, मुझे कुछ और नाम देगा, लेकिन मेरे हिस्से का काम तो वही रहेगा। पापों की गठरी पर पुण्याई का गंगा जल छिड़कना। जो पुरखे अभी तक नहीं गए हैं अपने धाम, उन्हें तारना, पहुंचाना। जो दुखों की वैतरणी पार करना चाहते हैं, उन्हें पार उतारना। रेणु मैं फन फैलाता हूं तो वासुकी नाग हूं। ब्रह्मा के यज्ञ की रक्षा के लिए 12 माधव हूं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन कामेश्वर महादेव और सोमेश्वर नाथ हूं। Hare
शक्तिपीठों में मां ललितांबा और मां अलोपी हूं। मैं संगम की गोद में समुद्रकूप भी हूं। मैं जितना शिव हूं उतना ही शक्ति, मैं जितना राम हूं उतना ही श्याम, मैं जितना भक्ति हूं उतनी ही शक्ति, मैं जितना मेला हूं उतना ही अकेला, मैं जितना मंत्रों में हूं उतना ही यंत्रों में, मैं जितना त्यागी हूं उतना ही लोभी, मैं जितना स्वार्थी हूं उतना ही परमार्थी, मैं जितना धरती पर हूं उतना ही गगन में, अपने में ही मस्त में, अपने में ही मगन में। मैं सूर्योदय की प्रार्थना हूं तो शाम की आरती। मैं जितना अर्थ और काम हूं उतना ही धर्म और मोक्ष। मेरे पास रहना है तो प्रयाग बनकर रहना होगा, मेरे साथ जीना है तो प्रयाग बनकर जीना होगा। मैं यहां आने वाले हर श्रद्धालु के साथ थोड़ा थोड़ा जाता हूं, फिर भी पूरा का पूरा बच जाता हूं। इस दुनियादारी से तनिक फुर्सत मिले तो आइएगा कभी आप भी। मैं आपके स्वागत में अनंत काल से खड़ा हूं एक पांव पर। संगम पर आइए, झूसी घाट आइए, अरेल पार आइए। आप जहां भी आएंगे मैं दोनों बाहें फैलाकर आपका अभिनंदन करूंगा। मेरे पास आने का मन है तो देश दुनिया की हर गली इधर आती है। देश के हर कोने से रेल छुक छुक करती मेरे पास चली आती है। हर हिस्से से बस सेवा है। हवाई यात्रा करके आना हो तो हवाई अड्डा भी है मेरे आंगन में। बस गूगल करिएगा और विस्तार से जान समझ लीजिएगा। अरे हां, अगले बरस महाकुंभ है, तब तो आइएगा ही आइएगा। उसके लिए आमंत्रण अभी से स्वीकार करें। मेरा अक्षत चावल ले, मेरा न्योता ग्रहण करें। यूं तो प्रयागराज की आत्मकथा कई पुराणों, लेखकों और कवियों ने अपने अपने श्रीमुख से सुनाई है। फिर भी इस अकिंचन से जितना संभव हुआ समर्पित किया। प्रयागराज बुलाता रहेगा और उसे अपनी सामर्थ्य में गाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि यह सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। इस भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो गंगा माई की, यमुना माई की जय। जय हो प्रयागराज की, नर्मदे हर।